तो श्रीनगर, पहलगाम, त्राल, सब जगह से आपको एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं कश्मीर में जो ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है उसकी। लेकिन इस बीच भारत के एक्शन से कैसे पाकिस्तान डर गया है। पाकिस्तान ने सीमा पर गश्ती बढ़ा दी। पाकिस्तान ने रेंजर्स की संख्या बढ़ाई है। 13 चेनाब रेंजर्स की तैनाती भी वहां पर बढ़ाई गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि भारत के एक्शन से कैसे वहां से प्रोवोकेटिव फायरिंग हो रही है, ये आप देख लीजिए। गुरसिमरन जुड़ रहे हैं हमारे साथ। गुरसिमरन, जरा बताइए क्या इनपुट्स इस वक्त आ रहे हैं एलओसी को लेकर। इस वक्त हम भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा में मौजूद हैं। अग्रिम इलाके में इस वक्त हमारी मौजूदगी है। जगह का नाम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन इसके ठीक सामने के इलाके में जो है ये 13 चेनाब रेंजर्स का इलाका आता है, जहां पर 13 चेनाब रेंजर्स की डिप्लॉयमेंट की गई है। बताया जाता है कि जब से भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो कई सैंक्शंस लगाई गई हैं, चाहे इंडस वाटर ट्रीटी को जो है वो स्थगित करने की बात हो या फिर पाकिस्तानियों को वापस भेजने की, अब पाकिस्तान को इस बात का डर सता रहा है कि आने वाले दिनों में भारत एक बड़ी कार्रवाई कर सकता है। यही कारण है कि जम्मू सेक्टर में जो पाकिस्तान की 13 चेनाब की डिप्लॉयमेंट है उसे जो है 5 से 6 गुना तक बढ़ा दिया गया है। वहीं बात करें 14 और 26 चेनाब रेंजर्स की डिप्लॉयमेंट की, जो कि सांबा और कठुआ जिले में है, उसे 2 गुने से 3 गुना कर दिया गया है। बताया जाता है ठीक सामने पेड़ों के बीच में, गौरव को कहूंगा आपको एक पाकिस्तानी पोस्ट दिखाएंगे। यह पाकिस्तानी एक पोस्ट थी। यहां पर कोई डिप्लॉयमेंट पाकिस्तान की ज्यादा नहीं रहती थी। 3 से 4 लोग पाकिस्तानी रेंजर्स के यहां पर डिप्लॉयमेंट रहते थे, क्योंकि पाकिस्तान को यह पता था कि आतंकी हमने ही भेजने हैं, भारत तो आतंकी भेजेगा नहीं। लेकिन अब क्या हुआ है, जैसे ही हालात जो है पाकिस्तान को लगा कि उनके लिए चिंतित हो रहे हैं, हालात उनके लिए खराब हो रहे हैं, भारत जो है एक बड़ी स्ट्राइक कर सकता है। इसी चौकी की बात करें तो यहां पर पिछले 24 घंटे में 15 से 20 जो है पाकिस्तानी रेंजर्स देखे गए हैं। तो आप समझिए कि 2 से 3 से 15 से 20 कितने गुना जो है वो डिप्लॉयमेंट यहां पर बढ़ गई है। और यही हालात जो हैं वो पूरे जम्मू संभाग के हैं। जम्मू संभाग में ज्यादा डिप्लॉयमेंट जो है की गई है। इसके अलावा सांबा और कठुआ में भी डिप्लॉयमेंट बढ़ी है, लेकिन जो जम्मू संभाग में डिप्लॉयमेंट है बहुत ज्यादा है, वो 5 से 6 गुना से भी ज्यादा बढ़ रही है। इसके अलावा जो 14 और 26 चेनाब रेंजर्स हैं, जो कि सांबा और कठुआ के इलाके को देखते हैं, जहां पाकिस्तान के कई बड़े लॉन्च पैड जिसमें मसरूर बड़ा भाई भी शामिल है, वो वहां पर हैं। वहां पर भी पाकिस्तान ने जो है एहतियातन यहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बताया जाता है कि पिछले 24 से 36 घंटे में यहां पर इतनी ज्यादा मूवमेंट देखी गई है। ये जो आप सामने देखिए इलाका मैं आपको दिखा रहा हूं, ये पाकिस्तानी पोस्ट है। यहां से सीधा जो है लेफ्ट की तरफ रास्ता जाता है और फिर एक बड़ी रोड को जुड़ता है। यहां पर भारत की तरफ से बताया जाता है कि 7 से 8 जो वाहन हैं हर 1 घंटे में तकरीबन मूवमेंट हो रही है। दिन की बात कर रहा हूं, रात में तकरीबन 1-2 वाहन जो है पाकिस्तान के वो यहां पर चलते हुए लगातार देखे जा रहे हैं, जिसका मतलब साफ है कि मूवमेंट जो है फोर्सेस की पाकिस्तान ने अपने इलाके में बढ़ा दी गई है। और बढ़ाई भी सिर्फ कोई 2 गुना नहीं की है, 5 गुना 6 गुना यहां पर जो पाकिस्तानी रेंजर्स हैं उनकी डिप्लॉयमेंट कर दी गई है। तो पाकिस्तान जो है वो डर गया है। कारण इसका बिल्कुल साफ है। 2016 में जब उड़ी आतंकी हमला हुआ, भारत ने ग्राउंड स्ट्राइक की लाइन ऑफ कंट्रोल पर। जब 2019 में पुलवामा हमला हुआ, भारत ने एयर स्ट्राइक्स की, वो भी लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका था। पाकिस्तान को डर यह सता रहा है कि कहीं भारत जो है हर बार नए तरीके से पाकिस्तान को जो है पटकनी देता है, तो क्या इस बार अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बारी तो नहीं है। हालांकि भारत की तरफ से बिल्कुल नहीं कहा गया कि भारत अभी पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी तरह के युद्ध का ऐलान कर रहा है या फिर पाकिस्तान के इलाके में जो है भारत आतंकी लॉन्च पैड्स पे स्ट्राइक करेगा। लेकिन जहां जहां पाकिस्तान की कार्रवाई अब पाकिस्तान की तरफ से गुरसिमरन हो रही है, जैसा आप कह रहे हैं कि वहां पर सीज फायर वायलेशंस हैं, लगातार फायरिंग हो रही है। मैं एक बार बड़ी खबर बता देती हूं, उसके बाद यूके देवनाथ जी भी स्टूडियो में हमारे साथ हैं, उनके पास भी जाएंगे। लेकिन बड़ी खबर जो श्रीनगर से आ रही है कि राजभवन पहुंच गए सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी। इस वक्त राजभवन पहुंच गए और राज्यपाल से मिलने के लिए राजभवन पहुंचे हैं सेना प्रमुख। बड़ी खबर, श्रीनगर पहुंच चुके हैं, राजभवन पहुंचे हैं सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी और अनामिका हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई हैं। अनामिका, बड़ी खबर मिल रही है, राजभवन पहुंच चुके हैं सेना प्रमुख और राज्यपाल से अब से कितनी देर बाद ये मुलाकात शुरू होगी? और देखिए कुछ सेकंड्स पहले ही जो काफिला है सेना प्रमुख का वो यहाँ से निकल करके राजभवन, जो कि मेरे ठीक आगे देख रहे हैं आप, हालांकि आगे हाई सिक्योरिटी जोन है, लिहाजा हमें आगे जाने की परमिशन नहीं है, लेकिन इसी रास्ते से होते हुए यहाँ से राजभवन 1.5 किलोमीटर आगे है और वहीं पर काफिला पहुंचा हुआ है। सेना प्रमुख पहुंच चुके हैं और पहले ये जानकारी थी कि पहले पहलगाम जाएंगे उसके बाद यहाँ पर आएंगे, लेकिन जिस तरीके से काफिला यहाँ पर पहुंचा है तो माना यह जा रहा है कि पहले राजभवन में मीटिंग होगी, मुलाकात होगी, बातचीत होगी, इसके बाद सेना प्रमुख जो है वो हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ
यहां से पहलगाम के लिए रवाना होंगे और वहां पे घटनास्थल का जायजा लेंगे। और जो कि राजभवन में मीटिंग होने वाली है उसको लेकर इनपुट ये मिल रहे हैं दरअसल कि अब तक जो सेना की ओर से कार्रवाई की गई है और कार्रवाई करने के साथ साथ जो रणनीति बनाई गई है, इसके अलावा कार्रवाई के साथ साथ सिक्योरिटी को लेकर के, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर के जो एक नया खाका तैयार किया गया है उसकी समीक्षा जो है वो यहाँ पे की जाएगी। हमें कुछ देर पहले आसमान में उड़ते हेलीकॉप्टर भी दिखाई दिए थे राजभवन के ऊपर, तो जो मूवमेंट है, एक्टिविटी है, वो यहाँ पर भी बढ़ी हुई है। और यहाँ पर मीटिंग के बाद ही जो सेना प्रमुख है उपेंद्र द्विवेदी वो यहाँ से पहलगाम की ओर जाएंगे और पहलगाम जाने के बाद वो वापस बेस पर लौटेंगे श्रीनगर में। तो आज सेना प्रमुख का ये महत्वपूर्ण दौरा है, लेकिन आप याद करिए 2 दिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में जो तीनों सेना प्रमुख है उनकी बैठक हुई थी और उस बैठक के बाद उपेंद्र द्विवेदी का आज का ये दौरा, जहां पे वो आज दिन भर यहां पर रहने वाले हैं। पहले राजभवन है, इसके बाद वो पहलगाम जाएंगे और पहलगाम के बाद वो बेस कैंप आएंगे जहां पे उनकी कई कमांडर्स के साथ मीटिंग होने वाली है, सिक्योरिटी को लेकर के, सेना की ओर से कार्रवाई को लेकर के। और देखिए अभी भी देखिए आपको आसमान में वो हेलीकॉप्टर दिखाई दे रहा है, आसमान में गश्त करता हुआ। तो देखिए यहाँ पर जो मूवमेंट है जमीन से लेकर आसमान तक वो दिखा रहे हैं आपको। हालांकि इस वक्त जहाँ पे मेरी मौजूदगी है बेसिकली ये हाई सिक्योरिटी जोन वाला इलाका है और इसीलिए यहाँ पर जो सिक्योरिटी की बंदोबस्त है वो काफी ज्यादा है। हमें आगे जाने की परमिशन नहीं दी जा रही है, बैरिकेडिंग लगी हुई है, लेकिन आसमान में उड़ते हेलीकॉप्टर और हमले के बाद सिक्योरिटी भी बढ़ाई गई है। देवनाथ जी, एक बार आपसे पूछेंगे, आर्मी चीफ का वहां पहुंचना आप इसे कैसे देख रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन इस वक्त सेना भी चलाए हुए है और आर्मी चीफ खुद पहुंचे हैं फ्रंट पे। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है क्योंकि आर्मी चीफ अगर वहां गए हैं तो हमें याद रखना पड़ेगा कि ये आर्मी का नदन कमांड है। नदन कमांड के तहत आर्मी ने 3 कोर्स डिप्लॉय किए हुए हैं। एक कोर में 30,000 जवान होते हैं, 14 कोर है वहाँ, 15 कोर है और 16 कोर है जो कि उधमपुर में, श्रीनगर में और लेह में बेस्ड है। इसी तरह से मैं दर्शकों को बता दूं कि एयरफोर्स भी एक्टिवेटेड हो गई है। एयरफोर्स बहुत ही चतुराई से मैं कह सकता हूं वहां पर नाम दिया गया है एक्सरसाइज आक्रमण चालू कर दी है, जो कि किसी भी समय अगर जरूरत पड़े तो हम उसको एक्सरसाइज आक्रमण से इंडियन एयरफोर्स इसको ऑपरेशन आक्रमण में चेंज कर सकती है। जितनी वहां फोर्सेस हैं एयरफोर्स की, सबको जो एस्केलेटरी लैडर होता है उसमें APM यानी एडॉप्ट प्रिकॉशनरी मेजर्स, जो कि एस्केलेटरी लैडर में फेज 1 होता है, वहां तक उठा दिया गया है। तो हम तैयार हैं, पाकिस्तान ने अगर कोई हरकत की तो हम उसका भरपूर जवाब देंगे। बिल्कुल भरपूर जवाब देंगे। और ये जो मीटिंग है सेना प्रमुख की राज्यपाल के साथ अब से कुछ ही क्षण में शुरू होने वाली है। लेकिन एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, आतंकी आसिफ शेख 2022 में लश्कर से जुड़ा। POK में आसिफ ने ट्रेनिंग ली थी। कुछ समय पहले एक एनकाउंटर के दौरान आतंकियों के पास से एक डायरी भी मिली थी। डायरी में आतंकियों की फोटो थी, उसमें आसिफ की भी फोटो मिली थी। आज त्राल में आसिफ का घर धमाके से तबाह हो गया है। लगातार हमारे संवाददाता जतिन एक तस्वीर दिखा रहे हैं कि घर के भीतर क्या कुछ सामान मिला है और उसके बाद कैसे धमाका होता है घर के आसपास। जतिन, जो घर के आसपास महिलाएं हैं वो कह रही हैं कि यहाँ पर कभी आसिफ आया ही नहीं, बचपन में देखा था, तो कैसे इस घर को चिन्हित किया गया और घर के भीतर जो गद्दे वगैरह रखे हुए हैं, लोग क्या कह रहे हैं, कौन रहता था इस घर में? बिल्कुल, देखिए ये आसिफ शेख का ही घर है और जो लोग हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं, जो खुद को फैमिली भी बता रहे हैं, उनका कहना है कि 4 साल पहले वो यहां से गया। लेकिन सवाल सबसे बड़ा कि आईडी आसिफ के घर पे क्या कर रहा था, ये सवाल है। और जिस जगह पर वो ब्लैक बॉक्स मिला, वो बॉक्स दरअसल ये वो जगह है। देखिए यहां पर वो बॉक्स मिला, सिक्योरिटी फोर्सेज देर रात तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे यहां पहुंची। घर के अंदर की तलाशी ली गई। जब तलाशी लेते हुए इस सेक्शन में पहुंचे, जो कि अब मलबे में तब्दील हो चुका है, इस सेक्शन में एक बॉक्स मिलता है। बॉक्स के अंदर से कुछ तारे जो है वो लटकी मिली, जिसके बाद जब उस बॉक्स को खोला गया तो आईडी उसके अंदर मिला। संभवतः जो फोर्सेस की तरफ से जानकारी दी जा रही है उसको डिफ्यूज किया गया, क्योंकि आसिफ शेख का ये घर बताया जा रहा है। आप देखेंगे अब ये पूरा मलबे में तब्दील हो चुका है। ब्लास्ट इतना हाई इंटेंसिटी था कि आसपास के घरों पे इसका नुकसान पहुंचा। आसिफ शेख के घर के बगल वाला जो घर है वो दरारें आपको वहां पर नजर आ जाएंगी और पास के घरों की आप ये फेंसिंग देख लीजिए, जो कि टीन से पूरे तरीके से कवर किया गया था। ब्लास्ट इतना हाई इंटेंसिटी था कि वो भी जो टीन है वो आपको फटी हुई नजर आएंगी। इस तरफ
आप देखिए ये पूरा लकड़ी का जो स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ था वो जमींदोज हो चुका है। 8-8 इंच की मोटी दीवारें जो है वो अब मलबे में तब्दील हो चुकी है और आप ये तस्वीर देखिए, ये पूरा जो है घर अब मलबे में बदल चुका है। आतंकी आसिफ शेख का ये घर बताया जा रहा है। हालांकि लोगों का कहना है कि 4 साल पहले वो यहां से चला गया, लेकिन उससे जुड़ी हुई चौंकाने वाली जानकारी मिल रही है। 2022 में लश्कर से जुड़ा 1 साल पहले जो एनकाउंटर हुआ, उस एनकाउंटर में जो डायरी मिली उसमें आसिफ शेख की फोटो दी, पीओके में उसने ट्रेनिंग ली, इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं। और पहलगाम आतंकी हमले में आसिफ शेख के ऊपर इनाम भी सिक्योरिटी फोर्सेज ने जारी किया था। उसी बिना पर आसिफ शेख का घर जो कि त्राल में बना हुआ है, वहां पर फोर्सेज पहुंचती है और फोर्सेज जब घर के अंदर तलाशी ले रही थी तभी एक बॉक्स मिलता है। बॉक्स क्या कर रहा था?